अस्सलाम वालेकुम एमडी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, हमारा नया सेशन जो स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो टेस्ट ले रहे हैं। 15 to 20 MCQs का टेस्ट आपका होगा। वीक में 3 या 4 टेस्ट होंगे रिगार्डिंग एक दिन आपका सेट कर लिया जाएगा जिसमें आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर का टेस्ट होगा, और उससे पहले ग्रुप के अंदर मटीरियल्स जो भी आपको उसके लिए चाहिए होंगे, और उसके अलावा एक्सप्लेनेशन वीडियो ग्रुप के अंदर सेंड होगी। ठीक है, उस ग्रुप का लिंक यहाँ पे भी शेयर हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी व्हाट्सएप वीडियो के नीचे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ये होगा कि जो हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चंस हैं MCQs के, वो चैनल के अंदर शेयर किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, और ग्रुप के अंदर उसकी रिगार्डिंग मटेरियल्स और उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का ये चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चंस मैं इधर पूछूंगी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके MDCAT में आ सकते हैं, क्योंकि सब वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पास पेपर के अंदर आए हुए हैं। और साथ साथ मैं आपकी कीज भी मार्क करती जाऊंगी और आप लोगों को क्लू भी देती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपलेस्ट यूनिट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज। वो कौन सा सिंपलेस्ट यूनिट है जो कि सारी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को कंज्यूम करता है? एटम, टिश्यू, सेल या ऑर्गेनल? देखें, टिश्यू तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है क्योंकि टिश्यू सेल से बनता है, और ऑर्गेनल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑर्गन टिश्यू से बनता है। ठीक है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना। बट यहाँ पर एक बच्चे ने एटम भी मार्क किया हुआ है। आई डोंट नो उसने क्या सोच के एटम मार्क किया। देखिए, आप केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे ना। अगर हाँ ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के पोर्शन में होता तो यस, आप उसको एटम कह सकते थे, लेकिन बायो में आप उसको क्या नाम देंगे? सेल, जो कि माशाल्लाह तकरीबन बच्चों ने ठीक किया हुआ। Then the next question we have is, he studied thin section of cork under his self-made compound microscope and discovered cell। किसने हमारे पास जो है वो कॉर्क को स्टडी किया था? कॉर्क एक वुडन पीस होता है। अगर आप चाहें तो आप उसको नेट वगैरह पे देख सकते हैं, मैंने आपकी बुक के अंदर ब्रीफली इसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसको जिसने डिस्कवर किया था, वेरी गुड, रॉबर्ट हुक। The next question we have is, the eukaryotic cell are very big in size, they could be big as। जो eukaryotic cell होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और वो इतने बड़े होते हैं कि वो किसके बराबर हो सकते हैं? अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन देखें ना तो इसमें वैसे तो करेक्ट ऑप्शन ऑस्ट्रिच है, ऑलराइट, लेकिन कई जगह पर अगर आप नोट्स को यूज़ करें तो वहाँ पर पाल्म ऑफ हैंड भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से कंपोज होती है, लेकिन कितने परसेंट? 60 to 80, 20 to 40, 40 to 80 या 10 to 20? तो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है B, 20 to 40। माशाल्लाह खुशी इस बात की हो रही है देखकर कि बच्चों ने जो है वो प्रिपरेशन की हुई है, मतलब कि ज़्यादातर बच्चों के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। बस यही होता है, एक बार बंदा तारीफ कर दे तो बस फिर फ़ौरन ही गलत हो जाते हैं आंसर्स। एनीवे, क्वेश्चन 5 है, इट ऑल्सो कंटेन चार्ज पोर्स। वो ऐसी जगह है जहाँ चार्ज पोर होते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। अच्छा, यहाँ पर मूवमेंट की बात की जा रही है जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों होंगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलराइट, Then question number 6 is, which substance can cause plasma membrane so easily? अच्छा, ये cause नहीं है, ये actually cross है, यहाँ पर थोड़े से issue आया है। तो जो चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को easily cross कर पाएगी वो होती है लिपिड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार आप लोग इसको रिव्यू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस दो चीज़ों से बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। Question number 8 is, the dash model of plasma membrane suggest that protein are embedded in lipid bilayer। कौन से मॉडल ने हमें ये किया था? यूनिट मेम्ब्रेन ने, परमिएबल ने, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगल मॉडल या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नहीं है, उन्होंने कुछ और किया था। आप इसको जाके बुक खोलें, आपको फिर पता चलेगा कि उन्होंने एक्चुअली क्या सजेस्ट किया था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या सजेस्ट किया था। Question number 9 is, movement of sodium across axon membrane via sodium potassium pump is example of। यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए जो मूवमेंट हो रही होती है सोडियम आइंस की एक्सॉन मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, यानी कि उसके अंदर और बाहर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन
पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस? यस, यू आर वेरी राइट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है अपनी। Then we have 10th question. If size of a particle is large और it has polarity, यानी कि polarity हो, उसके अंदर charges हो, the suitable method of the transportation will be, यानी कि कह रहे हैं अगर चार्ज का एक तो साइज भी लार्ज है, ठीक है, कोई पार्टिकल है उसका साइज भी लार्ज है, उसके ऊपर उसके बावजूद पोलैरिटी भी है उसके ऊपर, तो कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल रहेगा? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि देखिए डिफ्यूजन सिंपल, तो क्योंकि पार्टिकल लार्ज है तो हमें उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा बाय द मीन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इतनी यूज नहीं होती और ना ही ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूजन सिंपल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन या फिर बेस्ट ऑप्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। Question number 11 is the rapid exchange of material through carrier protein across the plasma membrane is called। यानी कि बहुत तेजी से जो मटेरियल क्रॉस हो रहा होता है प्रोटीन्स के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैरियर प्रोटीन के जरिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? इसका करेक्ट ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ज़्यादातर बच्चों ने एक्टिव डिफ्यूजन मार्क किया हुआ है, तो अपना कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर ले, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन जो है एज अ कैरियर है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्सचेंज करवा रही है ऑफ मटेरियल, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि जी इस ऑप्शन पे 3 लोगों ने टिक किया हुआ है और इस पे 1 ने किया हुआ है, तो बस 3 वाला ठीक होगा और 3 वाले पे मार्क कर देता है। तो ऐसा नहीं किया करें, थोड़ा सा दिमाग लगाया करें। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की हुई है, इसके बावजूद अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आई होप सो कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा बच्चों, ना सिर्फ बायो बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। स्केड्यूल आपको बता दिया जाता है, तो जिसने भी वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, चैनल ज्वाइन करना है, तो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्या ऐसी चीज़ है जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट होती है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट? द करेक्ट ऑप्शन इज सेल वॉल। वेरी गुड। नाउ वी हैव 13th क्वेश्चन। फंगल सेल वॉल कंटेन, फंगल सेल वॉल क्या कंटेन करती है? काइटिन, सेल्यूलोज, राइबोसोम्स या सेल वॉल? इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट, आई थिंक ये वैसे इसका ऑप्शन करेक्ट इसमें इतना ज़्यादा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम काइटिन जो है उसको मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वी हैव द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोज को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, और ये आपका कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वो ये बुक लाइन है, और बुक लाइन आपको पता है कि ज़्यादातर MD में या तो बुक लाइन्स उठा के देते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चन बना के देते हैं। The last question 15th is accumulation of dash in brains lead to mental retardation and even death। अगर हमारे ब्रेन में किसी एक चीज़ की इनमें से या तो प्रोटीन, वाटर या तो लिपिड या फिर ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाए, तो ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि बंदा मर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज लिपिड। वेरी गुड ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ये ट्राई किया। तकरीबन 7 से 8 बच्चे हैं, आप देखिए 282 फॉलोअर्स हैं और इसमें से सिर्फ 7 से 8 बच्चे जो कि टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ देम जो कि अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो बच्चे इन सब से कहीं ना कहीं आगे होंगे, क्योंकि उन लोगों ने जो आज इस 15 क्वेश्चन में सीखा है वो लोग इस चीज़ से महरूम रह गए जिन्होंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो लाजमी जो है वो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।